दिल्ली विधानसभा चुनाव के दंगल में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और सचिन पायलट की एंट्री हो गई। दिल्ली चुनाव को लेकर सचिन पायलट के दिए गए बयान पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि पायलट को अपने नेतृत्व को समझाना चाहिए, क्यों पायलट साहब का नेतृत्व ढुलमुल है। चुनाव जो होने वाले हैं उसमें जो राज्य सरकार है उसको दिल्ली की जनता ने बहुत बार मौके दिए, केंद्र सरकार को कई बार मौके दिए। पिछले 10-12 सालों से दिल्ली में दोनों राज्य और केंद्र सरकारों की जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें दिल्ली के लोग पीछे रहे और कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। हम लोगों ने जनता को गारंटीज दी हैं और जब कांग्रेस सरकार थी शीला दीक्षित जी की तो विकास जो हुआ था दिल्ली में जनता उसको याद कर रही है। दिल्ली में पिछली बार एक भी एमएलए कांग्रेस का नहीं जीता। कब ये आम आदमी पार्टी से समझौता कर लेते हैं, कब इनके संबंध बिगड़ जाते हैं। ये बेमेल गठजोड़ पूरे हिंदुस्तान में करते आ रहे हैं। पहले अपने नेतृत्व को समझना चाहिए पायलट साहब को कि उनका जो नेतृत्व है, उनके लीडरशिप जो है वो ढुलमुल है, कभी अपने जो निर्णय पर अडिग नहीं रहती, बदलती जाती है। किस प्रदेश में किसके साथ समझौता करते हैं, फिर उन्हीं से और कुश्ती भी लड़ लेते हैं। तो इसलिए वो अपना घर संभाले, हमारे बारे में नहीं सोचे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर भी मदन राठौड़ ने पलटवार किया। मदन राठौड़ ने कहा कि डोटासरा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं, कांग्रेस का काम आरोप लगाना है। सुनिए। ये वो मैंने पहले भी कहा था, डोटासरा जी बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं। बॉल तो है ही नहीं, यूं ही टांगे मारते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वो क्या बोलते हैं उनको खुद को बाद में पता चलता है कि मैंने क्या बोल दिया। सूबे के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आज झुंझुनू के दौरे पर रहे। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। हमने जो वादे किए थे वो लगभग पूरे हो रहे हैं। प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 5 साल में पूरा सिस्टम और ढर्रा बिगाड़ दिया था। मैं जिस तरह से 11 साल में जिस पार्टी वहां पे सरकार है, जिस पार्टी की, उस पार्टी ने जनता के साथ वहां धोखा किया है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस तरह से दिल्ली की जनता अब ये मानस बना चुकी है कि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व में देश का नाम रोशन किया और ऐसे कार्य हिंदुस्तान के लिए किया जिनकी आस लगाए बैठे थे, उनको देखते हुए एक राष्ट्र हित और राष्ट्र निर्माण की नीति तैयार करके एक विजन रख के चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनका विजन है विकसित भारत 2047। राज्य के संतुलित एवं समावेशी विकास की दिशा में नित नए कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर सभी वर्गों से संवाद कर उनसे सुझाव मांग रही है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बजट से पहले संवाद बैठक हुई। बैठक में उद्योग, व्यापार, सेवा, कर से जुड़े एक्सपर्ट के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में डिप्टी सीएम दिया कुमारी, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, के विश्नोई सहित इन क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। तो ऑयल इंडस्ट्रीज के ऊपर दिया सारा। ऑयल इंडस्ट्रीज मंडी दामे नहीं लगनी चाहिए, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। बजट का जो प्री बजट मीटिंग है इसमें हम काफ़ी सुझाव देंगे। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो बजट में घोषणा किए थे, निश्चित रूप से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। कि एक तो अभी आजकल कम उम्र के युवाओं में बहुत जो घिनौने अपराध है वो बढ़ गए हैं और जैसे रेप है, मर्डर है, साइबर क्राइम है। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि आप है ना जो एजुकेशन सिस्टम में क्लास 8वीं कक्षा से इस प्रकार की आप उनको शिक्षा दें, इन विषय में बताएं और उसके दंड के प्रावधान बताएं। देखो, पर्यटन सेक्टर के जो सुझाव हमारे लगातार पर्यटन माननीय मंत्री जी को हम देते रहते हैं।
और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का कल परिणाम जारी होगा। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर परिणाम जारी करेंगे। कक्षा 10 से 12 की स्ट्रीम 2 का परिणाम कल जारी होगा। पूरक परीक्षा परिणाम कल जारी होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। 30,000 से अधिक छात्रों का परीक्षा परिणाम कल जारी होगा। कल दोपहर 12 बजे मंत्री मदन दिलावर ये परिणाम जारी करेंगे। तो बड़ी जानकारी। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने निशुल्क चिकित्सा शिविर में शिरकत की और इस मौके पर किरोड़ी लाल मीणा डॉक्टर की भूमिका में नजर आए। लोगों का चेकअप और परामर्श देते हुए नजर आए। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा देखिए कैसे जो है जांच करते हुए नजर आए। डॉक्टर की भूमिका में वो दिखे हैं। मरीजों का चेकअप करके उनको परामर्श भी दिए। तो सवाई माधोपुर से ये तस्वीर सामने आई है। ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, जो कि हमेशा चर्चाओं में रहते हैं और एक तस्वीर अब सामने आई है। सवाई माधोपुर की ये तस्वीर है, जहां पर डॉक्टर की भूमिका में किरोड़ी लाल मीणा जो है वो नजर आए। मरीजों का चेकअप करके इन्होंने परामर्श भी दिया। बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ने आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी पर सोलर प्रोजेक्ट में रुकावट पैदा करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद भाटी के खिलाफ शिव थाने में पुलिस ने मामला दर्ज किया है और इस मामले की जांच सीआईडी सीबी करेगी। देखिए। विधायक रविंद्र सिंह भाटी की बड़ी मुश्किलें। शिव थाने में रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एफआईआर। सोलर प्रोजेक्ट में रुकावट पैदा करने का आरोप। शिव विधायक रविंद्र भाटी की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ ने शिव थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिख चुका था, जिसमें रविंद्र भाटी पर सोलर प्रोजेक्ट में रुकावट डालने का आरोप लगाया था, जिसके चलते अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में 8,500 करोड़ रुपए के निवेश अटकने की बात कही गई थी। सौर ऊर्जा भारतीय महासंघ की तरफ से एक जरिए डाक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें शिव विधायक रविंद्र सिंह द्वारा काम अटकाने एवं कर्मचारियों अधिकारियों को धमकाने का आरोप है, जिसमें धारा 308 बीएनएस में दर्ज किया गया है और इसकी जांच है जो सीआईडी करती है और सीआईडी को जांच हेतु पत्र भी देगी। भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ ने एक तरफ सीएम और पीएम को इस बाबत खत लिखा, वहीं दूसरी तरफ सीओ सुब्रमण्यम पुलिपका ने एक खत डाक के जरिए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक को भेजा, जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशानुसार शिव थाने में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच सीआईडी सीबी को सौंप दी गई। इस पूरे मामले में शिव विधायक रविंद्र भाटी ने भी अपना पक्ष रखा। रविंद्र भाटी का कहना था कि जो जनता के लिए लड़ता है उसके खिलाफ मुकदमे भी होंगे और उसे जेल भी जाना पड़ता है। जनता वास्ते जो लड़ाई लड़े वो माथे मुकदमा भी उसे, कई सारा आरोप प्रत्यारोप भी उसे। मारो काम है कि हमारी जनता री आवाज न में मजबूती रखता आया। अगर मैं ही राली उठे सुए रहा तो आम लोगों री, गरीब लोगों री, किसाना री आवाज न कौन मजबूत रखे। देखो भाना आज ये जगह तमाम लोगों बिठाया है और ये वास्ते बिठाया है कि हमारे हक अधिकार री लड़ाई में मजबूती में लड़ सका और लड़ता आ रहे हैं। आप देखिए उसे लाडले दिना में हाई टेंशन लाइन रा जो मुआवजा री राशि रो मामलो तो लगभग 50,000 रुपया पर पोल देता, पर जय किसाना रे भेड़ो वहां सब मजबूती में आंदोलन करियो तो वो बाद रे मीना पर किसान ना एक पोल रा कम से कम 3-4 लाख रुपया मिलने लग गया। तो जाहिर सी बात है कि सब हमारा लोग है और हमारी बात ना मजबूती में रखना हमारा काम है। शिव इलाके में पिछले दिनों सोलर प्लांटों से निकलने वाली हाई टेंशन लाइन के लिए टावर लगाने का काम किसानों ने रुकवाया था,
शिव क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों के किसान हाई टेंशन लाइन के लिए टावर निर्माण में उचित मुआवजे की मांग के लिए धरने पर बैठे थे। किसानों ने उचित मुआवजे की मांग लेकर प्रोजेक्ट के काम को रुकवा दिया। ये हाई टेंशन लाइन और टावर NSEFI के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ऐसे में NSEFI ने काम रुकवाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए विधायक की शिकायत प्रधानमंत्री और CM के स्तर तक की। शिव विधायक के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ की एक जरिए डाक के जरिए बाड़मेर पुलिस को शिकायत मिली, जिसके बाद में बाड़मेर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार शिव थाने में शिव विधायक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 1 साल के अंदर शिव विधायक के अंदर यह तीसरा मामला दर्ज हुआ है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। दौसा में एएनएम को गालियां देने का मामला सामने आया है। जिले भर की एएनएम का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। आपको बता दें कि डॉक्टर को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। CMHO कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा है और मामले में डॉक्टर कपिल धाबाई को APO किया जा चुका है। दौसा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एएनएम को गाली देने का ये पूरा मामला है और उसी को लेकर के CMHO कार्यालय के बाहर एएनएम के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो एएनएम है वो एक जगह पर एकत्रित हो गई और प्रदर्शन करती हुई दिखी है। डॉक्टर को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। ये जो आप बता रहे हैं ऑडियो वायरल हुआ था, ये एक्चुअली मुझे भी कल शाम 4 बजे पता लगा था कि कोई इस तरीके का ऑडियो वायरल हुआ है। तो मैंने जिसने मुझे बताया उससे मैंने पहले तो एक क्लिप मंगवाई। और अलवर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 घरों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं बरसों पुराने बने घरों की बाउंड्री, चबूतरा, रैंप को तोड़ने की कार्रवाई को देख भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। अतिक्रमण की कार्रवाई का ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रशासन ने एक बार भी इनकी नहीं सुनी और अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलवर के रामगढ़ की ये तस्वीर है। अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है। गरीबों के आशियानों पर देखिए बुलडोजर चला है। सड़क के लिए जो है अवैध निर्माण, उसी को ध्वस्त किया गया है और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गर्भवती महिला प्रशासन के आगे हाथ जोड़कर विनती करती नजर आई, लेकिन प्रशासन ने गरीब का आशियाना तोड़ गिराया है। जिन 5 घरों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, उनका आरोप है कि प्रशासन की तरफ से उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया और बिना नोटिस के ही प्रशासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए उनके मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की है। एक मकान को तो बिल्कुल ही धाराशाही कर दिया गया। गर्भवती महिला की डिलीवरी होने वाली है, बिना मकान के वह कहां जाए। प्रशासन ने मकान तोड़कर बड़ी समस्या पैदा कर दी है। ग्राम पंचायत अलाड़ा जो भी अतिक्रमण बरसों से कब्जा कर रखा, PWD की तरफ से आज पुलिस जाब्ता मिला है और रोड का कार्य पूरा कर रहे हैं। आज हमारा मकान इस प्रकार फोड़ दिया गया है और हमें बिना कोई सूचना के प्रशासन ने हमें ना तो कोई सूचना दी है, ना कोई हमारे पास नोटिस आए हैं। हमारे पास इस मकान की जमाबंदी, ये हमारे मकान नहीं टूटने चाहिए, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती हमारे ही मकान तोड़वाए हैं और किसी का मकान नहीं टूटा है, सिर्फ हमारे मकान के अलावा। और मेरी डिलीवरी होने वाली है, अब ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? हमारा पूरा मकान तोड़ दिया है। चित्तौड़गढ़ के आजोलिया का खेड़ा के सरकारी स्कूल में संस्था प्रधान और महिला टीचर का अश्लील वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दोनों स्कूल के ऑफिस में अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने संस्था प्रधान और महिला टीचर दोनों को निलंबित कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा के मंदिर में गुरुजी की गंदी बात। अश्लील हरकतें करते कैमरे में हुए रिकॉर्ड। संस्था प्रधान महिला टीचर का वीडियो वायरल। शिक्षा विभाग ने दोनों को किया सस्पेंड।
विद्या के जिस मंदिर में बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा दी जाती है, उसी स्कूल के एक दफ्तर में संस्था प्रधान और महिला टीचर गंदी बात करते हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए। हरकतें ऐसी कि देखने वाला शर्मा जाए, लेकिन दोनों शिक्षकों ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। संस्था प्रधान और शिक्षिका का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और दोनों को निलंबित कर दिया। मामले की जांच के लिए शिक्षा विभाग ने 3 राजपत्रित अधिकारियों की कमेटी भी बना दी है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालेड़ा में जो शिक्षकों के वीडियो वायरल हुए हैं और एक परिवार भी हमारे को इस प्रकार का लिखित में प्राप्त हुआ है, तो उसका प्रारंभिक तौर पर हमने परीक्षण करवाया है और ये चूँकि मेरे ऑफिस की मेल आईडी पर मुझे प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम इसमें कठोर कदम उठाते हुए दोनों कार्मिकों को हमने निलंबित कर दिया है और निलंबन काल में इनका जो मुख्यालय है वो दूसरे वर्तमान मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर कर दिया है। दरअसल स्कूल प्रबंधन को दोनों की अश्लील हरकतों की जानकारी पहले मिल गई थी। बताया जा रहा है कि इस बाबत दोनों को टोका भी गया था। आरोप है कि संस्था प्रधान ने राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी। दोनों की हरकत को पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने अपने स्तर पर स्कूल के ऑफिस में कैमरे लगाए थे। इसमें दोनों की हरकतें कैद हो गई। शिक्षकों की अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में गुस्से का माहौल है। सैकड़ों गांव वाले स्कूल के बाहर इकट्ठा हुए। दोनों शिक्षकों के अलावा स्कूल स्टाफ के निलंबन और आय व्यय का लेखा जोखा के संबंध में जांच की मांग कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए पीयूष मुंडारा की रिपोर्ट। एनएम को फोन पर गाली गलौज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एनएम संघ ने चिकित्सक को बर्खास्त करने की मांग की है। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा, समझिए इस रिपोर्ट में। तबादले पर डॉक्टर एएनएम का ऑडियो, गाली गलौज के बाद गहराया विवाद। डॉक्टर के खिलाफ एएनएम संघ लामबंद। दौसा के बांदीकुई में एएनएम को धमकी देने का ऑडियो वायरल होने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। चिकित्सक द्वारा एएनएम को गालियां देने के बाद एएनएम संघ का कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। नाराज एएनएम संघ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिलाड़ी में तैनात चिकित्सक कपिल धाबाई को सस्पेंड करने की मांग की है। हमारे एएनएम संघ के पदाधिकारियों ने सीएम साहब से मिलकर मांग रखी है कि जो स्टेटमेंट दिए हैं वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे स्टेटमेंट डॉक्टर को नहीं देने चाहिए। दूसरी बात उन्होंने मांग करी है कि एपीओ कार्रवाई बहुत हल्की है, इसके स्थान पर निलंबन की कार्रवाई हो और जिसको उन्होंने स्थानांतरण की धमकी दी है स्थानांतरण रोके और महिलाओं के साथ इस तरह की बातें भविष्य में नहीं हो। मैंने इस क्लिप को सुना और जब मैंने क्लिप को सुना तो मुझे ये जो मामला था ये बहुत ही संगीन मामला मुझे लगा और तुरंत ही मैंने मेरे स्टाफ को बुला करके और एक जांच कमेटी का गठन किया। जांच कमेटी का गठन करने के बाद मैंने जो संबंधित डॉक्टर था जिसकी ये वार्तालाप चल रही थी उस डॉक्टर को तुरंत प्रभाव से एपीओ किया। पिछले दिनों डॉक्टर कपिल धाबाई ने एएनएम कांता सेन का बाड़मेर तबादला करने की धमकी दी थी, साथ ही अपशब्दों का भी उपयोग किया था। इसके बाद एएनएम कांता सेन का बांदीकुई से तबादला कर दिया गया। फिर अचानक एक ऑडियो सामने आता है जिसमें डॉक्टर धाबाई एएनएम पर अपना रसूख झाड़ता सुनाई पड़ता है। इस दौरान एएनएम के साथ गाली गलौज भी की जाती है। तू बहुत नेता बनती थी, अब नेता के आगे झुक गई ना तू। क्या बनती थी नेता? ट्रांसफर करवा दिया। नेता तो तुम ही बन रहे हो, मेरे ऊपर है। नेता तो तुम बन रहे हो, मैं तो नहीं बन रही किसी को कर नेता। मैं तो मेरा काम कर रही हूँ। हाँ तो बाड़मेर में जाके करना तेरा काम। कर लूंगी तो करूंगी जो कर लूंगी ना। बाड़मेर में जाके मैं तो पैकिंग कर लो सामान तेरा मैंने करवा दिया। नहीं सीएम तो सबके आदेश हो गया तेरा। बताओ कपिल धाबाई बोल रहा है ट्रांसफर करवा दिया है। ऑर्डर लिस्ट आ गई है, सामान पैकिंग कर ले और ज्यादा मेरे से बक करने की जरूरत नहीं और लोगों से भी बक मत करना। ठीक है, कौन से बक मत करना? डॉक्टर कपिल धाबाई बोल रहा हूँ, तेरी हैसियत नहीं है, तेरी औकात नहीं है, बहस करेगी तू सबसे। काहे की औकात नहीं है? हाँ तो भग जाए यहाँ से। तुम्हारे बगा दिया, कार्रवाई कर दी।
बताओ ना सीएमएचओ के आदेश। चली जाए बाढ़ में जैसलमेर अपने बताओ आदेश बता रहे हैं, सीएमएचओ के आदेश बताओ ना भी। हाँ तू तेरी नौकरी में सक्सेसफुल हो जाए तो मेरे को बता दे। तुमसे सैलरी भी रोकी थी मैंने, तेरी सैलरी भी रोकी थी और मैंने तेरे को कहा ट्रांसफर कराऊंगा और मैंने तेरा ट्रांसफर करवा दिया। अब तू बोल ले। मामला तूल पकड़ने के बाद चिकित्सा विभाग ने आरोपी डॉक्टर को एपीओ कर दिया है, लेकिन एएनएम संघ गालीबाज डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ा है। न्यूज 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। एआई बचाएगा बोरवेल से जान। बोरवेल में बच्चों के गिरने और रेस्क्यू में देरी के चलते होने वाली दुखद घटनाएं सबने देखी हैं, लेकिन इन सब के बीच गुजरात के महेश अहिर नाम के एक युवा ने एआई तकनीक से एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जिससे महज 1 घंटे में बोरवेल में बच्चों का सफल रेस्क्यू किया जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। ये है गुजरात के रहने वाले महेश अहिर, जिन्होंने बोरवेल से बच्चों के रेस्क्यू के लिए एआई तकनीक से एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो महज 1 घंटे में बच्चे को बोरवेल से बाहर निकाल सकता है। प्रदेश में हाल ही में बच्चों के बोरवेल में गिरने की कई घटनाएं सामने आई, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन में तकनीकी कमी के चलते बच्चों को वक्त पर निकाला नहीं गया। महेश अहिर अब इस तकनीक का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सामने प्रदर्शन करना चाहते हैं। जयपुर जाते समय वो नाथद्वारा में रुके और अपनी तकनीक का लाइव डेमो भी दिया। रोबोट बनाने की लागत लगभग 30 से 35 लाख के बीच में है और ये रोबोट जहाँ पर भी कोई बोरवेल एक्सीडेंट हुआ है और कोई मासूम बच्चा बोरवेल में अगर गिरा है और अगर वो जिंदा है तब तक हमारा यह रोबोट वहाँ बोरवेल स्थल तक पहुँच जाता है। तो हम इस रोबोट की मदद से लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे का सही सलामत रेस्क्यू कर सकते हैं। इस रोबोट के माध्यम से बोरवेल में फंसे बच्चों तक सभी सुविधा पहुंचाई जा सकती है। गुजरात के अमरेली जिले के रहने वाले महेश अहिर का कहना है कि बोरवेल में बच्चों के गिरने की खबर सुनने के बाद उन्होंने इस रोबोट को बनाने की सोची, दोस्तों से पैसे उधार लिए। साल 2020 में दिन रात कड़ी मेहनत कर 1 साल में 3 डेमो रोबोट तैयार किए। अहिर ने डेमो रोबोट के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर बोरवेल में फंसे बच्चों को बाहर निकलने के लिए एनडीआरएफ सहित स्थानीय प्रशासन के साथ कार्य किया। जो रोबोट है इसके अंदर सारी की सारी सुविधा दी गई है, जैसे कि इंफ्रारेड सेंसर्स है, साउंड वेव के सेंसर्स है और कैमरा है, 2-वे ऑडियो कम्युनिकेशन है। हर प्रकार की चीज़ है इसके अंदर की जिसकी मदद से हमें बच्चे की एग्जैक्ट लोकेशन, बच्चे का टेम्परेचर और बच्चा किस हालत में है, मृत है या फिर जीवित है, सब कुछ पता चलता है। साथ में रोबोट के अंदर ऑक्सीजन का पंप भी है जिसकी मदद से बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मिल सकती है। और बच्चे को अगर ज़्यादा दिन हो गया है बोरवेल में और उसको कुछ पिलाने की ज़रूरत है तो उसके मदद से हम बच्चे तक जूस या फिर ORS पाउडर के घोल को भी पहुंचा सकते हैं। ये मशीन 100 kg का वेट उठा सकती है। महेश अहिरी अपने एआई रोबोट से 7 बच्चों को बोरवेल से सुरक्षित रेस्क्यू कर चुके हैं। इसके अलावा उनका रोबोट 19 रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो चुका है। अहिर के बोरवेल में फंसे बच्चों को बाहर निकालने के लिए बनाए गए रोबोट की प्रशंसा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, अभिनेता, क्रिकेटर तक प्रशंसनीय पत्र भेजकर कर चुके हैं। राजसमंद से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अलकेश सांडिल्य की रिपोर्ट।